हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, तो देखिए जो भाई पहले एक से लेकर 500 तक प्रश्न अगर नहीं किया है तो पहले जाकर 1 से लेकर 500 तक प्रश्न करेगा। और जो भाई अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 500 से 600 प्रश्न है, मात्र इसमें 100 प्रश्न होगा। ठीक है दोस्त, ठीक है। और जितना भी प्रश्न है वह सभी के सभी कहाँ से लिया गया है? लुसेंट वाला बुक से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मध्य निषेध, बिहार पुलिस, इंडियन आर्मी, मतलब अग्निवीर, मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए परफेक्ट है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन दोस्त। देखिए आप अगर बिहार से हैं या बिहार से है, मतलब बिहार से ना भी हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री पूछ सकता, मतलब सभी तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है दोस्त? नीतीश कुमार है। कौन है? नीतीश कुमार है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। अनुवांशिक की इकाई क्या कहलाती है? अनुवांशिक की इकाई क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है कोशिका, बी में दिया है जीन, सी में दिया है ऊतक और डी में दिया है गुणसूत्र। देखिए, और जो भाई के अगर क्वेश्चन का जवाब अगर नहीं आता है वह भाई, एक सेकेंड, वह भाई मतलब कमेंट में अगर जवाब दे देगा ना ऐसे, मतलब 500 नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसका क्वेश्चन अपने आप मतलब हो जाएगा याद। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा अनुवांशिक की इकाई क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? मतलब कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर बताइए। ए में है माइक्रोकॉन्ड्रिया, बी में है राइबोसोम, सी में है केंद्रक और डी में है बैक्यूअर। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग कमेंट में दीजिएगा 503 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जीके जीएस एकदम मजबूत हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त है जो किस प्रकार का ऊतक है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, सी हो जाएगा, संयोजिक ऊतक है। 504 का ऑप्शन नंबर सी आपको ऐसे कमेंट में देना है तो आपको हम जानेंगे कि हाँ ये बच्चा पढ़ने वाला है, बच्चा पढ़ने वाला। आपको कमेंट के हम लाइक करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा नीला लिटमस अम्ल में किस रंग का होता है? मतलब नीला लिटमस में किस रंग का हो जाता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? क्या हो जाता है दोस्त? नीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 505 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं चलती है? मतलब ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है ठोस, बी में है द्रव, सी में है गैस और डी में है निर्वात। तो किस में नहीं चलता है दोस्त? निर्वात में नहीं चलता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा एक सेकेंड, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? मतलब प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 गुना 10⁻6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा आप मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, मतलब इंडियन आर्मी हो गया, नर्सिंग हो गया या ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, जीडी हो गया, एआईएसएस जीडी हो गया, टेक्निकल हो गया, हर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा क्वेश्चन, विद्युत धारा का ये सही मात्रा क्या होता है? विद्युत धारा का ये सही मात्रा क्या होता है? ए में दिया है वोल्ट, बी में दिया है ओम, सी में दिया है एम्पियर और डी में दिया है बार। तो विद्युत धारा का ये सही मात्रा क्या होता है आप लोग का? ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नो, चुंबक का वह भाग जहां आकर्षण सबसे अधिक होता है वह क्या कहलाता है? चुंबक का वह भाग जहां आकर्षण सबसे अधिक होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट जवाब बताइए। ए में है केंद्रक, बी में है ध्रुव, सी में है अक्ष और डी में है क्षेत्र। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ध्रुव हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10वां, रेडियो धार्मी की खोज किसने किया था? तो रेडियो धार्मी का खोज कौन किया था? इसमें रेडियो धार्मी का कौन किया था? बेकेलेयर किया था। कौन किया था दोस्त? बेकेलेयर किया था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्त? प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? प्रकाश की चाल लगभग कितना होता है? प्रकाश की चाल लगभग कितना होता है? 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है दोस्त। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत धारा का ये सही मात्रा क्या होता है? विद्युत धारा का ये सही मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप ये 100 प्रश्न मतलब 1 से लेकर 600 तक प्रश्न अगर कर चुके हैं, अगर 1 से लेकर 100 तक प्रश्न अगर कर चुके हैं तो आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्त। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का ये सही मात्रा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का ये सही मात्रा क्या होता है? इसका राइट जवाब बताइए। ए में है टेस्ला, बी में है जूल, सी में है न्यूटन और डी में है हेनरी। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, यह कथन क्या है? सत्य है, असत्य है, आशंकीय है या सत्य है या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? ये सत्य है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है। ठीक है दोस्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बंगाल देश का राष्ट्रीय खेल इसमें से कौन है? इसका राइट जवाब बताइए। ए में है क्रिकेट, बी में है कबड्डी, सी में है हॉकी और डी में है फुटबॉल। तो इसका राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? इसका राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? कबड्डी। ठीक है। क्या है दोस्त? कबड्डी है। बंगाल देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। भारत नाट्यम में किस राज्य का राष्ट्रीय नृत्य है? मतलब भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका क्या राइट जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ के दोस्त? तमिलनाडु का। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किस काल से संबंधित है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किससे? मध्यकाल से। किससे दोस्त? मध्यकाल से। किससे? मध्यकाल से। क्या है दोस्त? मध्यकाल से। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? ये किससे दोस्त? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? मतलब कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? ए में दिया है केंद्रक, बी में दिया है राइबोसोम, सी में दिया है माइटोकॉन्ड्रिया और डी में दिया है राइबोसोम। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्त? राइबोसोम को कहा जाता है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? ए में है अंगाशय, बी में है यकृत, सी में है थायराइड, डी में है प्यूटरी। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब होगा। ठीक है दोस्त। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा? यकृत है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ऑक्सीकरण में क्या होता है? मतलब ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। क्या होता है दोस्त? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, अम्ल पीएच मान कितना होता है? मतलब अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। ठीक है दोस्त। क्या होता है? इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 से कम होता है। ठीक है। अब देखिएगा, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है। साधारण नमक का
सामान्य सूत्र क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने था, बेकेकर ने किया था। कौन किया दोस्त, बेकेकर ने। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, मतलब वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन कौन उपलब्ध होता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्त, नाइट्रोजन होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 526 देखिएगा, पित्तर किन धातुओं का मिश्रण है, मतलब पित्तर किन धातुओं का मिश्रण है, तो पित्तर किन धातुओं का मिश्रण है, तांबा और जस्ता का। किसका दोस्त, तांबा और जस्ता का। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का, इसका राइट जवाब हो जाएगा निकेल एवं क्रोमियम होता है। क्या होता है, निकेल एवं क्रोमियम होता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो इसका क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ठीक है। अब देखिएगा मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिएगा समानार्थकों में समान होता है, मतलब सम 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 स्थानार्थकों में समान होता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या होता है। क्या होता है, समान होता है, परमाणु संख्या होता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब देखिए आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, मतलब आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडलीव को कहा जाता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। 530 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रासायनिक बंध का निर्माण किसके कारण होता है, तो रासायनिक बंध का निर्माण किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसको होता है दोस्त, इलेक्ट्रॉन का कारण होता है, ठीक है। 531 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्त, 7.4 होता है, ठीक है। मानव शरीर का रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, मतलब एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का, ब्यूटेन प्रोपेन नहीं, मतलब एलपीजी का मुख्य घटक यहाँ प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। सबसे हल्की धातु कौन सी है, मतलब इसमें सबसे हल्की धातु कौन सा है, तो इसमें सबसे हल्का धातु कौन सा है, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्त, लिथियम में, ठीक है। कौन है, लिथियम, कौन है दोस्त, लिथियम है, ठीक है। सबसे हल्का धातु कौन सा है, लिथियम है। आपको मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है वीडियो को, ठीक है दोस्त, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना है। कम से कम 100 प्रश्न है इसमें। मतलब जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, मतलब आप 100 मतलब 600 प्रश्न अगर पूरा कर लेते हैं तो आप छोटा मोटा एग्जाम को निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, तो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, प्रोपेन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, प्रोपेन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट इसका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था, जे थॉमसन ने किया था। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। अब देखिएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, डायरेक्ट वीक ने किया था। कौन किया था दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, डायरेक्ट वीक ने किया था, ठीक है। अब देखिएगा न्यूट्रॉन ये तो हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कब हुआ था, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1825 में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में हुआ था। और कौन किया था, ए हु होम ने किया था। कौन किया था, ए हु होम ने किया था, ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्त। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे,
तो WC बनर्जी थे। कौन दोस्त? WC बनर्जी थे। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 500 500 542 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दे दो? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कब हुआ दोस्त? 1905 में हुआ था। और खूनी रविवार कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, खूनी रविवार कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अब देखिएगा, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, यह किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दोस्त? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? मतलब अयोग सगो आ आ अयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 1920 में हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, दांडी यात्रा किस वर्ष हुआ था? तो दांडी यात्रा कब हुआ था? तो दांडी यात्रा कब हुआ था? 1928 में हुआ था। कब हुआ दोस्त? 1928 में हुआ था। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। कब हुआ दोस्त? 1942 में हुआ था। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब हुआ लगा था? 26 जनवरी। तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका राइट जवाब हो जाएगा 1900, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, भारतीय संसद के कितने सदन है? मतलब भारतीय संसद में कुल कितने संसद हैं? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका क्या हो जाएगा राइट जवाब? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है दोस्त, उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। मौलिक कर्तव्यों की संख्या लगभग कितना है? तो मौलिक कर्तव्यों को लगभग संख्या कितना है दोस्त? कितना है? 11 है। कितना है? 11 है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 11 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, हाँ देखिए दोस्त, और जो भाई अभी तक अगर 500 से लेकर 550 तक का प्रश्न नहीं किया, मतलब एक से लेकर 550 तक प्रश्न हो चुका है। ठीक है, 550 तक प्रश्न हो चुका है। जो भाई अभी से लेकर अगर 500 प्रश्न को अगर अगर कर लेगा पूरा, ठीक ना, अगर 500 प्रश्नों को अगर पूरा कर लेगा तो समझिए उसका जीके जीएस एकदम एकदम मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, ओजोन आयोग का स्थान किस संस्था से लिया गया है? योजना आयोग का स्थान किस संस्था से लिया गया है? तो किससे लिया गया दोस्त? नीति आयोग से लिया गया है। ठीक है, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है दोस्त? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अब देखिएगा, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? मतलब डीएन का पूर्ण रूप क्या है? डिऑक्सी एसिड डिक्रॉस। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए, आनुवांशिक के जनक कौन थे? तो आनुवांशिक के जनक कौन थे इसमें? आनुवांशिक के जनक कौन थे? मेंडल थे। कौन था? मेंडल था। चाहे मेंडल बोले चाहे मेंडलीव बोलिए, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कितना होता है? 46 होता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 46 होता है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो दोस्त हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? तो इसमें कौन हो जाएगा? फीमर का हड्डी, जांघ वाला हड्डी होता है ना दोस्त, वह सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है। और शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछेगा आप लोग को आज, तो अगर आपको शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो क्या होगा? तो अच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्त। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? मतलब मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? अस्टेट्रिप्स होता है। कौन होता है? अस्टेट्रिप्स होता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हृदय में कितने कष्ट होता है? तो हृदय में कुल कितना कष्ट होता है दोस्त? 4 होता है। ये सब VVI क्वेश्चन है। क्या है दोस्त? VVI क्वेश्चन। इसमें स्टार मान लीजिएगा। ठीक है। इस सब क्वेश्चन में स्टार मान लीजिएगा। ठीक है दोस्त। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने कौन होता है? प्रेडास्ट होता है। क्या दोस्त? क्वेश्चन भी लगाता है मैच में। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? पेरिडास्टेट होता है। ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड बोलिए चाहे अम्ल बोलिए। ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा क्या दोस्त? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। समझाओ ना यार, मैच करो ना। देखिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। ठीक है। जय सरस्वती माता। अब देखिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 565 देखिएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्त? कौन सा होता है? रिकेटस होता है। कौन सा होता है? रिकेटस होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पादप कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाती है? पादप कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाता है? तो पादप कोशिका का बाहरी परत क्या कहलाता है? देखिए ये जो पादप है ना, जो पादप कोशिका के बाहरी परत रहता है, ये जो है इसका क्या कहते हैं? कोशिका भीति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भीति कहते हैं। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखिए पादप कोशिका की बाहरी भित्ति ये तो हो गया। देखिए प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? मतलब प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। नहीं, राइबोसोम में नहीं, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है दोस्त? क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। आपको जवाब देना है कमेंट में कि 567 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तब आप लोग जीके में एकदम मजबूत होंगे। ठीक है ना दोस्त। अगर कमेंट में आप लोग अगर जवाब नहीं देंगे तो आप लोग का सिलेक्शन भूल जाइए। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। कौन करता है दोस्त? फ्लोएम। आप लोग ऐसे भी लिखिएगा ना हाथ से ऐसे, तो आप लोग का हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। फ्लोएम करता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जंतुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? जंतुओं को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूलॉजी। जूलॉजी। जूलॉजी कहते हैं। अगर ऐसे भी अपना हाथ से अगर अपना हाथ से अगर कॉपी में लिखिएगा जूलॉजी कहते हैं तो आप लोग का याद हो जाएगा। ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज किसने किया था? 1665 में किया था। कौन किया था? 1665 में किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था दोस्त? रॉबर्ट हुक ने किया था। आप लोग को बस ऐसे लिखना है, अपना हाथ से लिखना है। रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए पर्यावरण का प्रमुख घटक नहीं है। इसमें पर्यावरण का प्रमुख घटक कौन नहीं है? ए में है जैविक, बी में है अजैविक, सी में है सामाजिक, तो इसमें और डी में है परमाणु। तो पर्यावरण का प्रमुख घटक नहीं है। सामाजिक तो है ये है, जैविक तो है ये है,
अजैविक तो है ये है, ठीक है, लेकिन इसमें परमाणु नहीं है, ठीक है, इसमें परमाणु नहीं है। क्या नहीं दोस्त? परमाणु नहीं है, ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? मतलब ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ऑक्साइड से बना होता है। किससे बना होता है? ऑक्साइड से, O3 से बना होता है। आप लोग का ये सब क्वेश्चन आप लोग को कहाँ देखने मिलेगा? इंडियन आर्मी, BSF, मतलब SSGD, UPSC, मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें ओजोन परत की गैस में कितने कण होते हैं। मतलब तो आप बता दीजिए कितना कण होता है? 3 कण होता है, ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? मतलब अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? इसमें क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? इसका राइट देखिए, सल्फर ऑक्साइड। मतलब एस का नाम है क्या? सल्फर, और इसका नाम है क्या? ऑक्साइड। तो सल्फर ऑक्साइड नाम है, ठीक है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मतलब चिपको आंदोलन है ना, वह किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षक से संबंधित है। किससे संबंधित है? वन संरक्षक से संबंधित है, ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन। आप लोग को ऐसे लिख देना है, वन संरक्षण, वन संरक्षण, ठीक है। आप लोग को ऐसे लिखना है अपने हाथ से। भारत का राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बल का ये सही मात्रक क्या होता है? बल का ये सही मात्रक क्या होता है? तो बल का ये सही मात्रक क्या होता है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? बल का ये सही मात्रक क्या होता है दोस्त? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्य का ए सही मात्रक क्या होता है? कार्य का ए सही मात्रक क्या होता है? कार्य का, बल का ए सही मात्रक क्या बोलते हो दोस्त? बल का ये सही मात्रक क्या होता है? 8 होता है। बल का ये सही मात्रक क्या होता है? बल का ये सही मात्रक पास कर। इसका जवाब हम भूल रहे हैं, ठीक है दोस्त। इसका जवाब आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा तो, ठीक है। कार्य का ये सही मात्रक होता है जूल दोस्त। कार्य का ये सही मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होता है, ठीक है। शक्ति का ये सही मात्रक क्या होता है? शक्ति का ये सही मात्रक क्या होता है? शक्ति का ये सही मात्रक क्या होता है आप लोग का? शक्ति का ये सही मात्रक क्या होता है? 8 होता है। क्या होता है? शक्ति का ये सही मात्रक क्या होता है? 8 होता है, ठीक है दोस्त। शक्ति का ये सही मात्रक क्या होता है? 8 होता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना होता है? मतलब गुरुत्वीय त्वरण का लगभग मान कितना होता है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8.9 मीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। दाब का ये सही मात्रक क्या होता है? देखिए, दाब का ये सही मात्रक क्या होता है? दाब का ये सही मात्रक होता है पास्कल होता है। क्या होता है दोस्त? पास्कल होता है, ठीक है। दाब का ये सही मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरल आवर्त सारणी का उदाहरण क्या है? सरल आवर्त सारणी का उदाहरण कौन है इसमें? तो सरल आवर्त उदाहरण कौन है? इसका उदाहरण क्या है? विमान है। क्या है दोस्त? इसका उदाहरण क्या है? विमान है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? तो ध्वनि तरंग होता है वह किस प्रकार का तरंग होता है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अनुधैर्य होता है। क्या होता है? अनुधैर्य। अनुधैर्य होता है। क्या होता है? अनुधैर्य होता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव कान कितनी आवृत्ति तक सुन सकता है? जो मानव का कान होता है वह कितना आवाज़ तक सुन सकता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 20 से 20 हज़ार तक। क्या दोस्त? 20 से 20 हज़ार एच तक
एडस तक, ठीक है, एडस तक 20 से 20,000 एडक तक, ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उत्तर लेंस को क्या कहा जाता है, उत्तर लेंस को क्या कहा जाता है, तो उत्तर लेंस को क्या कहा जाता है, अब सारी लेंस कहा जाता है, ठीक है दोस्त। क्या कहा जाता है, अभी अभी अभिसारी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अभिसारी कहा जाता है, ठीक है दोस्त। उत्तर लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी कहा जाता है। आप लोग को याद करते चलना है पूरा। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होता है, तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई होता है एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है, क्या होता है, एम एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। ओम का नियम किससे संबंधित है, ओम का नियम किससे संबंधित है, तो ओम का नियम किससे संबंधित है, विद्युत धारा से संबंधित है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। किससे संबंधित है, विद्युत धारा से संबंधित है, किससे दोस्त, विद्युत धारा से, ठीक है। अब देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्त, टंगस्टन से बना होता है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चुंबक के समान ध्रुव क्या है, चुंबक के समान ध्रुव क्या कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, प्रतिकर्षित कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रतिकर्षित कहलाता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। एक्स किरणें की खोज किसने किया था, एक्स किरणें की खोज किसने किया था, तो एक्स किरणें की खोज कौन किया था, फैराडे ने किया था, कौन किया था, फैराडे ने किया था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था, तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था, इसका 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 जवाब कोई ना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, मतलब फुटबॉल के एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, फुटबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितना होता है, 11 होता है, ठीक है, कितना होता है, 11 होता है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में आता है, तो ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में आता है, तो कितने का था दोस्त, 3 वर्ष के अंतराल में आता है, ठीक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा था, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा था, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कबड्डी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी के प्रत्येक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में कितना खिलाड़ी होता है, 7 खिलाड़ी होता है, ठीक है दोस्त। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को हाथ से लिखना है, हाथ से अगर नहीं लिखेगा तो कमेंट में जवाब दीजिएगा, तो आप लोग का जीके जीए तुम्हारा भाई कंप्लीट करा देगा। बस खाली कमेंट में जवाब लिखना है दोस्त, ठीक है। अब देखिए शतरंज का जन्म किस देश में हुआ था, मतलब शतरंज जो खेल है, शतरंज जो खेल है वह किस देश में सबसे पहले हुआ था, कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था, कहाँ हुआ दोस्त, भारत, कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था, कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। कथक नृत्य का प्रमुख विकास किस देश से हुआ था, तो कथक कहाँ से हुआ था, तो कथक कहाँ से हुआ, दक्षिण भारत से हुआ था, कहाँ से हुआ था दोस्त, दक्षिण 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 भारत से हुआ था, कहाँ से हुआ था, दक्षिण भारत से हुआ था। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओडिसी नृत्य किस राज्य का नृत्य है, तो कहाँ का है, उड़ीसा का है। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब देखिएगा समवेद मुक्ता किससे संबंधित है, मतलब समवेद है वह मुख्य किससे संबंधित है, तो समवेद मुख्य किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है, किससे, संगीत से है। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, कौन किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब देखिएगा
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? किस रूप में वर्णित किया है? तो ओवा किया गया है गणराज्य के रूप में किया गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्त 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसमें। अब जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा ओवा से 100 से 750 ओवा से 100 से मतलब एक सेकेंड ओवा से 100 से 700 तक वीडियो आएगा। ठीक है, मतलब 700 को मतलब इसमें भी 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब इसी तरह से हर रोज़ हमारा यूट्यूब चैनल पे आप लोग को वीडियो अपलोड होता है, जिसमें से हर तरह से क्वेश्चन हम लुसेंट वाला बुक से लाते हैं। ठीक है, लुसेंट वाला बुक से हर तरह से क्वेश्चन लाते हैं। तो आप लोग को बस हमारे चैनल से जुड़ जाना है बस, और आप लोग को वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और जो भाई सब्सक्राइब नहीं करता है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो दोस्त, तुम्हारा भाई प्लीज़ कर रहा है तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वाला वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।